कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्लियामेंट में अपने सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल, कोई बात नहीं। अब इसमें वो क्या समझा रहे हैं, तो तस्वीरें वही वाली लीजिए, वो बयान वाली तस्वीरें, हाँ ये वाली जी, ये। अब इसमें इमरान मसूद नजर आए, मुझे पहचाना मैं इमरान मसूद को, बाकी को मैं पहचान नहीं रहा, लेकिन बात क्या हो रही है वो आप देखना जरा। खड़गे साहब कहते हैं उसको घुसने मत देना, उसको घुसने मत देना। किसको? वो कहते हैं, समझे किसको? हैदराबाद वाले को, उसको घुसने मत देना। इमरान मसूद से कह रहे हैं, ये यूपी से हैं क्योंकि, तो यूपी में मत घुसने देना हैदराबाद वाले को, मतलब ओवैसी को। वो आएगा, उसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि नेशनल पार्टी नहीं है, हमको खत्म कर देगा। इतना डर मुस्लिम वोट का और ओवैसी जी से, ये तो ओवैसी जी की सबसे बड़ी तारीफ होगी, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। फिर बोलते हैं, तुमको मालूम है हैदराबाद की सबसे मशहूर चीज क्या है? बोलते हैं शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। शेरवानी बिरयानी ठीक है, परेशानी मत ले आना अपने यहां, ये अगर आ गया तो हमको खत्म कर देगा। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की आहट से देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का डर आप देखिए। और फिर उसके साथ ये बात जो होती थी, सभी लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस का सर्वाइवल मुस्लिम वोट पर टिका हुआ है। अब खड़गे साहब क्या उस बयान को जो है बिल्कुल, मतलब इस बात को, इस दलील को वो पुख्ता नहीं कर रहे हैं? क्या मुहर नहीं लगा रहे हैं इस बात पर? ओवैसी आएंगे तो क्या ले जाएंगे? मुसलमान का ही वोट ले जाएंगे ना। बिहार में ले गए तो कह रहे हैं यूपी में मत आने देना, हम ही को खाएगा। सुनिए, उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। तो सुना आपने, कह रहे इसको आगे मत देना। एक बार और सुना दीजिए, क्योंकि आवाज धीमी धीमी आ रही है, लेकिन सही जो आपको लिखा है स्क्रीन पर बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक बार फिर सुनिए साहब, खड़गे साहब यूपी में ओवैसी साहब का डर दिखा रहे हैं अपने लोगों को कि इसको मत आने देना। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। शेरवानी पहनो, बिरयानी खाओ, हैदराबाद की परेशानी मत लाओ, ये कह रहे हैं खड़गे साहब। मतलब ओवैसी इतने रेलेवेंट तो हो गए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि इसको घुसने मत देना। और इसके साथ यूपी की तासीर समझिए आप, कि यूपी में ये भी कहते थे कि अखिलेश यादव की मजबूरी क्या है कांग्रेस को साथ रखने की, तो मजबूरी बता रहे हैं वो मुस्लिम वोट, यही मजबूरी है। लेकिन मैं हैरान भी हुआ उनकी इस बात से कि मतलब चुनाव भी अभी थोड़ा दूर है, वो अभी से आगाह कर रहे हैं। और किसी बड़ी पार्टी ने अभी तक, ऑपोजिशन की किसी बड़ी पार्टी ने ओवैसी से अलायंस नहीं किया, कहीं भी। बिहार में किसी ने अलायंस नहीं किया, वो बंगाल में पार्टनर तलाश कर रहे हैं, वो असम में पार्टनर तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ कभी नहीं जाती है। तेजस्वी यादव ने भी साफ मना कर दिया था, वो लोकल इलेक्शन में भी कोई पार्टी उनको छूती नहीं है। सबको यही डर है, एक बार अगर इससे हाथ मिला लिया, मतलब एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया, तो फिर ये आप ही का वोट लेकर के जाएगा। अब क्या समझे आप खड़गे साहब की बात से? आप हैरान हुए क्या त्रिपाठी जी? नहीं, मैं हैरान तो इस वजह से हूं कि खड़गे साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये रणनीति होती है। मतलब मेरी हैरानी जरा दूसरी है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भाई कोई कमरे में दरवाजा लगा है उसको बंद कर लेना है, चिटकनी चढ़ा देना है, ताला लगा लेना है, राजनीति है। और अगर कांग्रेस का मुखिया, ठीक है अभी विजय जी टोंक देंगे कि मुखिया राहुल जी हैं, आप क्यों गलत बोलते हैं, लेकिन मैं तो जो तथ्य है उसकी बात करूं, तथ्य में वो अध्यक्ष है। अगर उसकी ये स्थिति है कि वो कह रहा है फलाना को मत आने देना, इसका मतलब डर लग रहा है। और जरा ये भी सोचिए, वो कह रहे हैं कि वो तो खत्म हो जाएगा, हमको भी खत्म कर देगा। तो फिर मैंने सोचा कि याद करूं क्या है, तो याद आया 2 विधायक हैं इनके, कुल 2 विधायक हैं कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस के। 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा फरिंदा वाला, और रामपुर खास से प्रमोद जी की बिटिया मोना यानी आराधना, ये 2 विधायक हैं इनके। कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी अभी बची हुई है, अभी बड़ी पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। जिस उत्तर प्रदेश में पार्टी का कोई आधार नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, नेता नहीं है, और है तो वो किनारे पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सेंटिमेंट के तौर पर मुसलमान राहुल जी के पीछे खड़ा था, अब उनको वो डरा रहा है ओवैसी आएगा
तो मुसलमान उसके पीछे पीछे चला जाएगा, और अगर मुसलमान चला गया तो जो 2 विधायक हैं संकट खड़ा। आप 2 पे आ रहे हैं ज्यादा, सवाल वो वोट का है। वोट का नहीं है भाई। आप राज्य में अगर एक को विधायक न रहे, मान लीजिए कुछ वोट पा ही जाए तो, और ओवैसी जी आके 5 विधायक जुटा ले गए मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो नंबर्स होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं आप कि समझिए ना इसको। ओवैसी इनसे ज्यादा ना ले जाएं। भाई ओवैसी अगर 5-6 विधायक सीमांचल में जीत गया तो हो गए ना उसके तो विधायक। आप बताते रहिए कि हमारा वोट इनके इतना है। किए से क्या होगा? ओवैसी को जहां लड़ना है वो लड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि ये हास्यास्पद है। अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बात कर रहा है, इसका मतलब उनको, मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीति नहीं पता, इतने बड़े आदमी ही इतने लंबे समय से राजनीति। दोनों बातें कंफर्म हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बातें कंफर्म हो गई। ये ओवैसी से डर लगता है ठीक से बड़ी पार्टियों को भी, और दूसरा मुस्लिम वोट के सहारे ही चल रहा है मामला। देखिए, सवाल सिर्फ नंबर का नहीं है कि 2 सीटें और हैं वो चली जाएंगी। सवाल इससे ज़्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि एक बार यदि सेंध लग जाता है उत्तर प्रदेश में ओवैसी का, तो फिर आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी भी निपट जाएगी बढ़िया तरीके से, और कांग्रेस पार्टी तो पहले से निपटी हुई है। आज जो समाजवादी पार्टी के पास जो आज इतने सांसद हैं या आज इतने विधायक हैं, वो सिर्फ इस कारण है कि जो मायावती के पास जो वोट शिफ्ट करता था मुसलमानों का, वो एक तरफा मायावती से हट कर करके और वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा के अंदर भी इतनी ज्यादा सीटें आई और लोकसभा के अंदर भी ज्यादा सीटें आई। मैं जो हिंदू समाज के अंदर जो सोशल कोएलिशन है, मैं उसकी भी दाद देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा सोशल कोएलिशन किया और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया।